माफ़ करना साथियों, बीच में कुछ तकलीफ होने की वजह से एक तकनीकी तकलीफ आ गई, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा। हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस देश में जो 38% जंगल है, जिसको ये लोग अभी 32% बता रहे हैं, यानी जंगल खत्म होते चले जा रहा है। जो शहरीकरण हो रहा है, जो सिविलाइजेशन हो रहा है, वो बुनियादी रूप से बहुत बड़ा नुकसान आदिवासियों के बीच में खड़ा है। आदिवासियों की जल जमीन जंगल की जो समस्या है, उनकी पहचान की समस्या है, ये मूल रूप से इस देश के पूरे बहुजन समाज की समस्या है। आप इस समस्या को देखने के पहले हमारे मूल समस्या की तरफ चलिए। आप बेसिक रूप से ये समझ लीजिए कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि आदिवासी ही समस्या है, जिनके लिए आदिवासी खुद एक समस्या बन गए हैं, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। और आदिवासियों को अपनी पहचान के साथ अपने वंश के लोग, जो उसकी विचारधारा और उसके वंश के सांस्कृतिक समानता वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़कर लड़ना पड़ेगा। तब जाके आदिवासी और इस देश का बहुजन समाज, इस देश की बहुजन की संस्कृति, इस देश का जो बेसिक विचारधारा है हमारी, जो साहू महाराज की विचारधारा है, संभाजी महाराज की विचारधारा है, जो महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की विचारधारा है, राघोजी भांगरे की विचारधारा है, टंटा भील की विचारधारा है, इन विचारधाराओं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? बाबूराव शर्मा की विचारधारा है, ये जो क्रांतिकारी थे, इसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? इस दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो शहीद होते हैं उनका जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उनका शहीद दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जन्मदिन से सिर्फ जीने की प्रेरणा मिलती है। समाज के लिए और देश के लिए जीने की प्रेरणा उनके जन्मदिन से मिलती है, लेकिन शहीद दिन में समाज के लिए मरने की प्रेरणा मिलती है। जो हमारे त्याग की जो भावना खड़ी होती है वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ जाना और बोलना कि मैं इस देश के गरीब लोगों के लिए, इस देश के मेहनतकश लोगों के लिए, मेरी मौत उस आदमी को यानी समर्पित है जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, मेरी मौत, मेरा जीवन उनको समर्पित है। ये बिरसा मुंडा का स्टेटमेंट है। आप सोच सकते हैं उसकी क्या सोच होगी, उनकी क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, वो किस दृष्टिकोण से सोचते हैं। वो आदिवासी की समस्या नहीं तो इस देश की बेसिक समस्या पे चले गए। इस देश की बेसिक समस्या है जल जमीन जंगल। इसके बगैर देश नहीं हो सकता भाई। आपके जल को भी बेचा जा रहा है, आपकी जमीन को भी बेचा जा रहा है, आपके जंगल को भी बेचा जा रहा है। ये खतरा तो पूरे देश को है। उस वर्ग को पहचानने की जरूरत है जो ये सब कर रहे हैं। आदिवासी अकेला पड़ गया है, वो लड़ नहीं सकता है। जिन क्षेत्रों में जंगल है, जिन क्षेत्रों में पर्यावरण है, जिन क्षेत्रों में पूरी नैसर्गिक उत्पादन है, जिन क्षेत्रों में खान है, जिन क्षेत्रों में कोयला है, जिन क्षेत्रों में सोना है, जहां माइंस है, जहां पानी है, उन क्षेत्रों में मिलिट्री लग गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लग गए हैं। उन्हीं क्षेत्रों में असंतोष है, उन क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है, ऐसा एनालिसिस किया जाता है। क्या कारण है? वो क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय जो विकास का जो प्रवाह है उससे कट गया है। लड़ाई कश्मीर के बॉर्डर पे भी हो रही है, लड़ाई चाइना के बॉर्डर पे भी हो रही है, वहां पे भी लोग गोली से मारे जाते हैं। यहां पर भी लोग गोली से ही मारे जा रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या चल रहा है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। खुली लूट चल रही है आदिवासी क्षेत्रों में, कोई बात नहीं कर रहा है उस पर। भारत का जो बाकी नागरिक है वो चुप है। उनको ऐसा लगता है ये समस्या आदिवासियों की है, हमारी नहीं है। वह आदिवासी अकेला पड़ गया है। यही तकलीफ है कि दलितों की समस्या पर आदिवासी और बहुजन मराठा सब चुपचाप रहते हैं।
आदिवासी भी समस्या आती या उस पर तकलीफें आती तो बाकी लोग चुपचाप रहते। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो सामाजिक दूरियां है, जो सामाजिक वैचारिक गैप है, इस गैप को खत्म करने का आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। इस गैप को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम आइडियोलॉजिकली एक जगह आ सकते हैं, वैचारिक सिद्धांत से हम किस तरीके से एक जगह आ सकते हैं, उस दृष्टिकोण पे सोचना ये आज के दिन बहुत जरूरी है। हमारी कुर्बानी, कितने लोग मर रहे हैं समाज के लिए। समाज के लिए जीना और समाज में जीना ये दोनों आसान काम है, लेकिन समाज के लिए मरना ये सबसे बड़ा काम है। चाहे संभाजी महाराज की मृत्यु रहे, चाहे शिवाजी महाराज की मृत्यु रहे, बाबा साहब की मृत्यु रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु रहे, या बाकी शहीदों की मृत्यु रहे, उससे एक प्रेरणा मिलती है हमारी। ये प्रेरणा हमको जरूरी है। हम उत्सव में ज्यादा खो गए हैं। एक वर्ग चाहता है कि हम नाचते रहे, गाते रहे, उत्सव मनाते रहे। वो वर्ग को मालूम है ये गंभीर नहीं होना चाहिए। ये जिस दिन गंभीर हो जाएगा उस दिन अपने अस्तित्व को ढूंढेगा, अपनी अस्मिता पे बात करेगा, अपने अधिकारों को लेकर विद्रोह करेगा। इसलिए इस वर्ग में एक अलग टाइप का उत्साह का माहौल बनाया जाता है। किसान आत्महत्या करता है, देखो कोई फर्क नहीं है, ये तीनों व्यवस्था को समझ लीजिए। किसान ज्यादा से ज्यादा बहुजन, ओबीसी या मराठा होता है, कभी कभी दलित भी होता है। बहुत कम आदिवासी ने आत्महत्या की है, लेकिन ये आत्महत्या हो रही है इस तरफ, और दूसरी तरफ हत्या हो रही है। मारे जा रहे हैं। 13 साल की आदिवासी लड़की के हाथ में बंदूक दिखाई देती है। क्या बात है, वो नक्सली कैसे बन गई? क्या भविष्य होगा इस समाज का? ऐसा क्या कारण है कि ये 13-13 साल के बच्चों के हाथ में हथियार है? किसी के हाथ में नहीं है देश में, आदिवासियों के हाथ में। जागरूक हो गए क्या आदिवासी इतने? ये परिस्थितियां निर्माण क्यों हो रही है? इसी क्षेत्रों में क्यों चल रही है? क्या षड्यंत्र है ये समझने की कोशिश न दलित वर्ग से होती है, ना मराठा वर्ग के लोग सीरियस है इस बात को समझने में, या बहुजन समाज के या अल्पसंख्यक। सबको लगता है ये समस्या हमारी नहीं है। आप वेटिंग लिस्ट पे हो, अभी नंबर आने का है आप। दोस्तों, इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद को खत्म करने वाला कंसेप्ट है, जिसको छद्म राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये देश किसी एक धर्म का नहीं, धार्मिक इतिहास तो बात का है। 3,000 साल पहले को बताइए आपको कहां धार्मिक इतिहास मिलता है? किसी के पास कोई एविडेंस है? शिव का इतिहास कोई धार्मिक इतिहास है क्या? शिव ये सांस्कृतिक पुरुष है, वो कृषि का प्रतिनिधित्व बताता है। शिव को देखिए आप, शिव किसी धर्म का नहीं है। ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से शिव को एक धार्मिक महापुरुष बनाने की कोशिश चल रही है। शिव सांस्कृतिक महापुरुष था। आदिवासी तो शिव की मां को मानते हैं, शिव से भी आगे है वो। आदिवासी संस्कृति के अवशेष आज भी मराठाओं में पाए जाते हैं, ओबीसी में पाए जाते हैं, दलितों में पाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों में पाए जाते हैं। वो आदिवासी संस्कृति के अवशेष है, हमने भूलना नहीं चाहिए। आदिवासी संस्कृति का पहला, अगर इसका इंपैक्ट देखना चाहते हो तो माता जिजाऊ को देखिए आप, उनके द्वारा चलाई गई व्यवस्था को देखिए गौर से। शिवाजी महाराज की जो कंसेप्ट है, उनका जो मैनेजमेंट है, उसको देखिए आप। वहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, वहां तो बहुत विरोध होता था आदिवासियों का। वहां मनुवाद को स्थान नहीं था, मनुवाद को स्थान नहीं मिला करके बगावत हुई है।